Hello everyone, my name is Manjinder Kaur. I am from A Plus Home Tuitions. Today we are going to do maths and exercise 7.4 of chapter triangles. So let's get started. But the very first question I have written for you and the diagram is also drawn here. So let's do it. See, the question here is, show that hypotenuse is the longest side in a right angled triangle. So मैंने आपके लिए right angle triangle पहले से ही ड्रॉ कर दिया है. आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप right angle triangle में जो आपके नंबर्स हैं वो कुछ भी ले सकते हो. A, B, C आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो. P, Q, R, B पे भी B को भी आप 90 डिग्री ले सकते हो. यहाँ पे C भी मेंशन कर सकते थे. तो एक सिंपल डायग्राम बनाया गया है ABC जिसमें मैंने B को 90 डिग्री लिया है. तो आपको पता होगा कि हमें हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन हमें लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है. देन हमारा फोर्थ स्टेप होता है कि हमें उसकी प्रूविंग करनी है. तो सेम अब मैं भी यही करूंगी. सबसे पहले मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है. अब मैं लिख रही हूं आपके लिए गिवन. आप देखिए एक सेंटेंस है, इसके अंदर आपको क्या गिवन है? दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर मुझे क्या गिवन है? एंगल बी इज 90 डिग्री ओनली. दैट्स इट. मुझे और कुछ भी गिवन नहीं है. अब मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव. हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स AC. इन दिस क्वेश्चन H इज hypotenuse which is just opposite to 90 degree perpendicular base. Clear? Hypotenuse is the longest side. हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो है ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्रायंगल की. तो हमें ये प्रूफ करना है कि AC जो है वो ग्रेटर है BC से और AC जो है ग्रेटर है वो AB से. हमें ये दोनों केसेस प्रूफ करने पड़ेंगे क्योंकि हमें इसे लॉन्गेस्ट प्रूफ करना है कि दैट मीन्स इन दोनों से बड़ी है. क्लियर आपको? अब मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगी. सबसे पहले हमने ट्रायंगल उठाया. इन ट्रायंगल ABC हमारे पास एंगल B हमें 90 डिग्री गिवन है. एंगल B इज 90 डिग्री. क्लियर? उसके बाद मैं ये लिख सकती हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. आप देख सकते होंगे कि तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के उन तीनों का सम 180 डिग्री होता है. मैंने एंगल B जो था उसका 90 डिग्री मेंशन कर दिया. एंगल A और C जो मुझे नहीं गिवन थे वो मैंने एज इट इज लिख दिए. तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री. तो इस इक्वेशन से आपको ये समझ आता है कि इन दोनों का सम 90 है. दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे? एक 40 होगा, एक 50 होगा. तो दोनों का सम 90 हो गया. या दोनों 45 होंगे या दोनों 60 प्लस 30 होंगे. तो टोटल आपका 90 सम बन गया. ठीक है? दैट मीन्स दोनों जो है वो 90 से कम ही है. क्लियर? तो मैं ये लिख सकती हूं एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. जो एंगल B है मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल B जो है वो A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है. और ये दोनों एंगल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं? एक्यूट एंगल्स हैं. ये दोनों एक्यूट एंगल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नहीं भी लिखते हो. तो अगर हमें ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं तो हम ये सीधा प्रूफ कर सकते हैं कि जो लार्जर एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन जो होती है वो हमारी बिगर होती है. देयरफॉर वी कैन से दैट AC is greater than BC and AC is greater than AB. क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूफ कर दिया कि जो एंगल B है वो सबसे बड़ा एंगल है. तो
बाकी की दोनों लाइंस जो हो गई वो शॉर्टर हो गई। आप इसका ब्रैकेट में यहाँ पे रीजन मेंशन करोगे, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ये रीजन आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मैं इसका आपको एक बारी क्वेश्चन जो है वो दोबारा समझा देती हूँ, जस्ट एक बेसिक जो होता है यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एक मैंने ट्रायंगल उठाया, जब भी हमें ये प्रूफ, हमें मान लो आप गिवन है कि ये वाला एंगल जो है बाकी दोनों एंगल से बड़ा है, तो इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस, इस एक्सरसाइज का मेन जो एक फॉर्मूला चल रहा है वो ये है कि जो हमारी ये वाला एंगल जो बिगर एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो लार्जर होगी। दैट्स इट। साइड ऑपोजिट टू बिगर एंगल इज लार्जर, ये हमें प्रूफ करना है। हम अगर साइड को लार्जर प्रूफ कर देते हैं या गिवन है तो ये एंगल बिगर हो जाता है। अगर ये एंगल बिगर हमें गिवन है तो साइड लार्जर प्रूफ हो जाती है। जस्ट ऑपोजिट, नॉट द नियरर वंस, ऑपोजिट वन। आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन फिगर, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी गिवन द फिगर। आपको क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, साइड्स ए बी एंड ए सी, sides AB and AC, these sides of triangle ABC extended to P and Q, थोड़ा सा एक्सटेंड करा गया है, P और Q तक लेके जाया गया है। ऑल्सो एंगल PBC, दिस एंगल आई एम शेडिंग इट फॉर यू सो दैट आपको और इजीली समझ आ जाए, इज स्मॉलर देन QCB, दिस एंगल। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इस डायग्राम से रिलेटेड जनरली बात करना चाहती हूँ। आप देखो, अगर मैं कहती हूँ, अगर आप वैसे देखेंगे ये और ये एंगल दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं मिलके। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि ये 50 डिग्री है तो आपका ये कितना निकल आएगा? आपका ये 130 निकल आएगा। दैट मीन्स अगर ये स्मॉलर है तो ये आपका ऑलरेडी बिगर हो गया, और अगर ये आपका बिगर है तो ये स्मॉलर हो गया। अगर ये मान लीजिए आपका ये 100 या समथिंग कुछ है तो वो आपका स्मॉलर निकल आएगा। ठीक है, तो बस हमें इसी चीज को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC, right? Given ABC is a triangle, sides AB and AC are extended to P and Q, that is given to us, and this is also given, angle PBC is smaller than QCB. We have to prove AC is greater than AB. हमें AC को लार्जर और इसे स्मॉलर प्रूफ करना है। हमें ये दोनों लाइंस लेनी है, बट हमें नीचे के एंगल्स दे रखे हैं। इन्होंने ये ट्विस्ट कर दिया कि नीचे के एंगल्स दे रखे हैं। अगर हमें इधर का कोई एंगल दिया होता तो हम तो सीधा बोल देते कि ग्रेटर एंगल है तो उसकी ऑपोजिट वाली साइड जो है वो लार्जर या बिगर होगी। ठीक है, बट हमें नीचे के एंगल्स दिए हैं तो उससे हमें ऊपर के एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कुछ ही स्टेप्स में आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज AP इज अ लाइन, AP इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल। अच्छा एक चीज और, अगर आप एंगल की नेमिंग नहीं कर सकते तो हम नंबरिंग कर सकते हैं। आप नंबरिंग ले लीजिए, ठीक है, आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको नंबरिंग से समझा रही हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर।
Similarly, AQ is a line, therefore angle 3 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है। तो मैं इसके लिए ये कर सकती हूँ, एंगल 2 फाइंड करने के लिए 180 माइनस एंगल 1 और एंगल 4 फाइंड करने के लिए 180 माइनस एंगल 3, क्योंकि हमें यही दोनों एंगल्स दिए हुए थे। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि टू प्रूफ गिवन में हमें ये दे रखे हैं, पीबीसी को मैंने लिया है एंगल 2 और क्यूसीबी को मैंने लिया है एंगल 4। तो मुझे यही दोनों एंगल्स की फॉर्म में इक्वेशन क्रिएट करनी थी, तो मैंने ले ली। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था एंगल 2 इज स्मॉलर देन एंगल 4 गिवन, तो मैंने इसके अंदर एंगल 2 के अंदर एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस एंगल 1 और एंगल 4 के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी 180 से 180 कैंसिल हो गया और सब्ट्रैक्शन की वजह से ये दोनों नंबर्स जब रिप्लेस हुए तो हमारा एंगल 1 जो है वो ग्रेटर देन हो गया एंगल 3। -1 उधर आ जाएगा, 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा। एज एन जैसे आप लोग सब्ट्रैक्शन उसमें करते हो, इक्वल टू में इधर उधर लेके जाते हो, बस वैसे ही हमने लेके जाना है। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 3 से ग्रेटर है। अब एंगल 1 ग्रेटर हो गया तो उसकी ऑपोजिट वाली साइड भी लार्जर हो गई, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB। आपको हर बारी रीजन देना पड़ेगा, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज बिगर। आपको हर बार ये वाला रीजन देना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें मैं आपको फिर से रिकैप कर देती हूँ, सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने लीनियर पेयर लिया, 2 लीनियर पेयर लिए, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी उसके अंदर लीनियर पेयर को फॉर्म चेंज करके हमने वैल्यू पुट करी, हम नंबर्स को इधर उधर लेके गए, एंगल 1 उस साइड आ गया, ग्रेटर वाली साइड, एंगल 3 इस साइड आ गया, क्योंकि एंगल्स के साथ सब्ट्रैक्शन के साइन थे तो वो हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, तो डायरेक्टली ही प्रूव हो गया कि हमारे एंगल्स जो है एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 3 से, और उसके बाद जो साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल होती है वो ग्रेटर होती है, वो सिंपली हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया आपको भी ये क्वेश्चन? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। हमें इस डायग्राम में गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल ए से स्मॉलर है, एंगल ए लार्जर है, तो मैं उसके आगे एल लिख देती हूँ कि थोड़ा हमें रिमाइंड रहे, ठीक है। सिमिलरली एंगल सी जो है वो डी से छोटा है, तो डी बड़ा है, तो ये लार्जर है, ये दोनों स्मॉलर है, ठीक है। अब आपको ये गिवन था, आपने ऐसे लिख लिया, वैसे लिख लोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होगे आप, नहीं तो बार बार क्वेश्चन में से आप नोट करोगे तो आप मे भी लिखने में लार्जर को स्मॉलर और स्मॉलर को लार्जर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन हमें एंगल बी दिया हुआ है कि वो एंगल ए से स्मॉलर है और एंगल सी दिया हुआ है एंगल डी से स्मॉलर है। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एडी जो है वो स्मॉलर देन बीसी है, एडी पूरी लाइन बीसी से स्मॉलर है, क्लियर, या अदरवाइज आपको बोल दीजिए बीसी जो है वो एडी से ग्रेटर है, ठीक है। हम प्रूफ कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल हमें अल्फाबेट्स दे रखे हैं, ए बी, सीधा एक ही एंगल है, मतलब एंगल ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एक एंगल में से डी के 2 पार्ट्स थे तो हमें नंबरिंग करनी पड़ी ताकि आपको इजी हो जाए। इसमें सिंगल ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला एंगल ये वाला लार्जर है, इससे तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, अब मैं क्वेश्चन को नहीं देख रही हूं, ठीक है। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, ब्रैकेट में रीजन लिखा आपने गिवन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने एरो लगाओ, उसके साथ वाले नहीं, उसके साथ वाली साइड्स नहीं लेनी हमने, उसके साथ
सामने क्या है, BO, therefore BO is greater than AO। क्लियर, BO जो है वो इससे ग्रेटर है। अब देखो उसके सामने वाली ग्रेटर तो ले ली, ठीक है, किससे ग्रेटर है, उसमें दो केसेस हो सकते थे, तो आप मे भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लें। देखो बेटे दूसरी लाइन हमने यही प्रूफ करनी है ना, तो हम यही वाला उठाएंगे। अब मैं बच्चों को बताती हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हम 2 मिनट लगा के 2 प्रूफ को स्प्लिट कर लें तो हमें पता चल जाता है एक हिंट कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। जैसे AD है तो AD किससे बना, AO प्लस OD से, ठीक है, और दूसरा केस आपका BC है तो BC किससे बना, BO प्लस OC से, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे BO ले लिया तो दूसरा इसमें से मेरा AO था। क्लियर, दैट मीन्स यही 2 लाइंस की बात हो रही है। अब एक तो मैंने उठा ली तो ऑपोजिट साइड की ये वाली हुई। क्लियर हो गया आपको। अब ये इसे मैंने ले लिया 1। नाउ सिमिलरली एंगल D is greater than angle C, therefore angle D is greater than, that means OC is greater than OD। इसे हमने 2 ले लिया। क्लियर हो गया, मैंने बोला एंगल D ग्रेटर था तो OC ग्रेटर हो गई उसके सामने वाली, ठीक है, OD से, ठीक है। हमने ये और ये साइड, ये दोनों साइड्स नहीं लेनी है, हमने सिर्फ ये जो क्रॉस कर रही है लाइंस, ये जो क्रॉस वाली लाइंस है यही उठानी है। उनमें से एक तो बेटे आपको सामने ही अपने आप पता चल जाएगी कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली पहले लेनी है, बाद वाली दूसरी वाली बाद में लेनी है। अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस आई, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग का रूल है LHS में हम LHS ऐड करते हैं और RHS में हम RHS ऐड करते हैं। तो BO प्लस OC इज ग्रेटर देन AO प्लस OD। अब देखो जो मैंने स्प्लिट करके आपको दिखाया था सेम वैसे ही क्रिएट हो गया, ठीक है। BO और OC, BO और OC आपकी पूरी लाइन BC बन गई, ठीक है, और AO और OD आपकी AD बन गई। हमें यही प्रूफ करना था कि AD जो है वो स्मॉलर है BC से, हमने ये प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया। देखिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन आपके लिए। क्लियर। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सी द क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन हियर। AB and CD are respectively the smallest, that means AB is the smallest and CD is the longest side। इजी करने के लिए आप उसके आगे वैसे ही जैसे मैंने बोला था लिख लो। AB स्मॉलेस्ट है तो S लिख लिया, CD लॉन्गेस्ट है तो L लिख लिया। अब मेरा क्राइटेरिया देखो कि मैंने अभी क्वेश्चन इतना ही पढ़ा है, इतने क्वेश्चन में जितना समझ आया मैंने कर लिया। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेशियोज में पढ़ो और उसको वैसे 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 लिखते जाओ, स्टार्ट कर दो अपना क्वेश्चन। फिर अगेन साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये दिया हुआ था, हमें 2 प्रूफ करना है, दैट्स इट। अब हमें और कुछ नहीं गिवन। AB is smallest and CD is largest। हमें ये स्मॉलर लार्जेस्ट दी हुई है, हमें ये नहीं दिया कि एक दूसरे से बड़ी है, हमें ये दिया है कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटी है और सबसे बड़ी ये है। हमें 2 प्रूफ करना है, एंगल A को ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B को ग्रेटर देन एंगल D। हाँ जी, तो अब ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 पार्ट्स में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं ये पार्ट उठाऊंगी, पार्ट 1, जिसमें मुझे एंगल A को ग्रेटर प्रूफ करना है। आप ये ट्रिक अपने माइंड में बिठा लेना, जिसको हमें प्रूफ करना है हम उनको ज्वाइन कर देंगे। मैंने A और C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम नंबरिंग ले लेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब आप देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने
ट्राइंगल उठाया ये, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, पूरे क्वाड्रिलेटरल की स्मॉलेस्ट है, तो दैट मीन्स ये बिगर होगी, इससे तो बिगर होगी। BC इज ग्रेटर देन AB, ये वाली लाइन जो इससे ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा है, देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। क्लियर हो गया, इसे हमने 1 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे इस ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ACD ये लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, तो दैट मीन्स ये इससे स्मॉलर हुई, ठीक है। CD इज ग्रेटर देन AD, अगर CD बड़ी है तो CD के सामने कौन सा एंगल 2, ठीक है, देयरफॉर एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, इसे हमने 2 ले लिया। इन दोनों क्वेश्चन में हमें ये रीजन देना पड़ेगा, इन दोनों पार्ट्स में, कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। अब हम इन्हें कर देंगे एडिंग 1 and 2 we get एंगल 1 में मैंने एंगल 2 ऐड कर दिया, ग्रेटर देन का साइन जो सेम चल रहा है, इधर भी है, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और 2 आपका A बन गया, और एंगल 3 प्लस 4 आपका C बन गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया हमने, क्लियर, समझ आ गया आपको। सिर्फ आपको ये लेना है, ये स्मॉलर है तो दैट मीन्स ये बिगर हो गई, ये लार्जर है तो दैट मीन्स ये स्मॉलर हो गई। तो ये लार्जर थी उसके सामने वाला एंगल, ये स्मॉलर थी उसके सामने वाला एंगल, बड़ा है तो दूसरा वाला कंपेयर करके हमने ऐड करके ये निकाल दिया। सिमिलरली हम इसका सेकेंड पार्ट जो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, अब हम ये प्रूफ करेंगे। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही करेंगे। सेकेंड पार्ट से अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था जिसको प्रूफ करना है उसमें लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, B और D है तो हम BD को ज्वाइन कर लेते हैं, BD को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने BD को ज्वाइन कर लिया तो वैसे ही सेम जैसे उसमें नंबरिंग दी थी इसमें भी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। अब ये ट्राइंगल आ गया और ये स्मॉलर है तो ये लार्जर हुआ, ये लार्जर है तो ये स्मॉलर हुआ, आप पहले ही लिख लो, ठीक है। तो हमने ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल ABD ऊपर वाला, ठीक है, AD जो है वो ग्रेटर है AB से, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट थी तो इसका मतलब है उससे बड़ी है, ठीक है। अब ये लार्जर वाली है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो आप ये भी इसमें सेम रीजन लिख सकते हो, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, तो इसे हमने 1 ले लिया। सिमिलरली हम ट्राइंगल उठाएंगे BCD, ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे BCD, इसके अंदर ये लार्जर है तो ये स्मॉलर हुई, सेम लार्जर के सामने वाला एंगल, इन ट्राइंगल BCD CD इज ग्रेटर देन BC गिवन, और इसमें सेम ऐसे ही उसके सामने वाला एंगल बड़ा लार्जर साइड के, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंगल 2 जो है वो 3 से ग्रेटर हो गया। सेम रीजन हम ये वाला लिखेंगे इसके अंदर, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, इसे हमने 2 ले लिया। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, एडिंग 1 and 2
वी गेट, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, सेम मैंने आपको बताया था LHS में LHS, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस 2 हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल बी, और एंगल 4 और 3 हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल डी। तो प्रूफ होगी आपकी ये इक्वेशन जो हमें प्रूफ करनी थी कि एंगल बी जो है वो एंगल डी से ग्रेटर है। क्लियर आपको ये क्वेश्चन? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। In figure, PR is greater than PQ. PR is greater than PQ. That means ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, हमने वैसे के वैसे ही पहले ही मेंशन कर लिया। PS बाइसेक्ट कर रही है QPR। जो एंगल की बात हो रही होती है वो सेंटर वाला एंगल होता है। PS किसको बाइसेक्ट कर रही है, P को। बाइसेक्ट का मतलब होता है ध्यान रखना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो गया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अभी तक आपको इतना समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि प्रूफ करो PSR। PSR दैट मीन्स ये वाला एंगल, PSQ दैट मीन्स ये वाले एंगल से ग्रेटर है। गिवन PR is greater than PQ and अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो PS bisects angle QPR, therefore angle 1 is equal to angle 2। मैंने एंगल्स के नेम दे दिए हैं ताकि आपको इसमें थोड़ा सा आसानी रहे इस क्वेश्चन को करने में, नहीं तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल 4 PSR जो मैंने आपको बोला था ग्रेटर देन एंगल 3 है। क्लियर? अब हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैंने उठाया इन ट्रायंगल PSR, ये वाला ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी उठाई। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। तो हमने ये ले लिया एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल 3, इसे हमने 1 ले लिया। सिमिलरली हमने ले लिया इन ट्रायंगल PSQ, ये वाला ट्रायंगल उठाया, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 4, इसे हमने 2 लेट कर लिया। यहां तक क्लियर आपको? अब हमने यहां तक करने के बाद क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये लार्जर साइड दे रखी है, ये स्मॉलर है। तो इन ट्रायंगल PQR, अब मैं पूरा ट्रायंगल उठा रही हूं, PR मुझे ग्रेटर देन दी हुई है PQ से, तो दैट मीन्स अगर ये लार्जर है तो उसके सामने एंगल ग्रेटर कौन सा है, एंगल 5। तो एंगल 5 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल 6 से, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया, एंगल 5 जो है वो ग्रेटर है एंगल 6 से। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर या लॉन्गर साइड इज लार्जर। क्लियर? हमने यहां तक ये मेंशन किया। अब हमने ये 2 इक्वेशंस क्रिएट करी थी जिसमें हमने ये 5 और 6 लिए हैं, तो मुझे इसको 5 और 6 की वैल्यूज में कन्वर्ट करके पुट करना है। अब मैं एंगल 6 की वैल्यू लेना चाहती हूं, तो मैं 2 को उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 angle 6 is greater than angle 3 minus angle 2. Similarly, angle 5 is greater than angle 4 minus angle 1. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? अब ये जो दोनों वैल्यूज है मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। एंगल 6 की जगह पे मैंने लिख दिया एंगल 3 माइनस एंगल 2,
ग्रेटर देन का साइन, एंगल 5 की जगह पे मैंने लिख दिया 4 माइनस एंगल 1। देखो बेटे अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये सिंपल स्टेप किए हैं 3। ये मैंने दो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई। इस क्वेश्चन में मुझे ये गिवन था कि ये लार्जर और स्मॉलर है तो मैंने वो डाला। उसके बाद ये मैंने रीअरेंज करके बस वैल्यू पुट कर दिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत हो। उसके बाद आपको गिवन था एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप एंगल 1 और एंगल 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हमारे पास आ गया एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। तो शायद हमें यही प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ। सी कितना इजी है ये क्वेश्चन। अगर आप नंबर्स करके करते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए मैंने अल्फाबेट्स का यूज नहीं किया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? इजीली आपका मैंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर करवा दिया। नाउ वी आर ऑन 6th क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। जैसे उस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था कि AF जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है और एंगल B हमें 90 डिग्री गिवन था। सिमिलर है इसमें भी। एक बारी क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। शो करना है हमें ऑल लाइन सेगमेंट्स, जितनी भी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से, जैसे पॉइंट गिवन पॉइंट मैंने A ले लिया, नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। परपेंडिकुलर मतलब AB, हमें इसे शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर को मतलब इन सबसे छोटी है परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हमें सेम वही करना है। मैंने गिवन लिखा कि FB इज अ लाइन एंड A इज अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ FB। FB एक लाइन है, A उसके आउटसाइड है। प्रूफ करना है AB जो है वो स्मॉलेस्ट है, AB जो हमारी स्मॉलेस्ट लाइन है। तो फिर हमने वही किया, इन ट्रायंगल ABC सेम स्टेप्स है हमारे। एंगल B इज 90 डिग्री हमें गिवन था। We know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle, तो एंगल B की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है, तो एंगल B की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू हमारी हो गई 90 डिग्री। Therefore they both are acute angles, hence AB is greater than AF and AB is greater than AF and AB is greater than BF। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ये दो लाइंस प्रूफ करी है। ठीक है, अब आप देखो, मैंने बड़ा ट्रायंगल उठाया, अब मैं ये ट्रायंगल उठा लूं, ये वाला ट्रायंगल, तो भी केस सेम रहेगा। ये 90 है तो ये दोनों छोटे आएंगे। ये उठाऊं ABD तो भी ये 90 है, ये दोनों छोटे आएंगे। ये उठाऊं यहां तक E तक, ये दोनों छोटे आएंगे, A और E। B पूरा उठाऊं तो भी छोटे आएंगे। नाउ मैंने प्रूफ कर दिया कि दे बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। देयरफॉर AF इज ग्रेटर देन AB एंड AF इज ग्रेटर देन BF। हम रीजन लिख सकते हैं, साइड ऑपोजिट साइड, जो मेरी एंगल B की ऑपोजिट है, देखो एंगल B सबसे बड़ा था, ठीक है, साइड ऑपोजिट टू larger angle is bigger और greater भी कह सकते हो। अब मैं आपको ये कह रही थी कि इस ट्राइंगल में कितनी भी लाइन सेगमेंट्स हो, क्योंकि मेरे पास एंगल भी एक ही है जो 90 डिग्री है, बाकी के दो एंगल्स हर बारी एक्यूट में ही आएंगे, तो हम सिमिलरली करके प्रूफ कर देंगे कि हर बार AF जो है वो ग्रेटर है। आप कोई भी ट्रायंगल उठा लो, ये ट्रायंगल उठाते हो आप, ठीक है, ये 90 है तो ये दोनों 50-40 कुछ भी 90 का सम आएगा ये, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों 90 से छोटे हुए। फिर आप ये करो कि ये वाला ट्रायंगल उठा लो,
ए बी डी तक, ठीक है, उसमें भी ये 90 एंगल भी, तो ये दोनों फिर स्मॉलर आएंगे। तो इस केस में हम सिमिलरली करके मेंशन कर देंगे, सिमिलरली ए ई इज ग्रेटर देन ए बी, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो सारी इक्वेशंस में, सारी लाइन सेगमेंट्स में ए बी स्मॉलर है, देयरफॉर ए बी इज स्मॉलेस्ट। आप एक बारी दोबारा देख लो, अगर मैं ये ट्रायंगल उठाती हूँ ए बी डी, ये वाला, ये ट्रायंगल उठाती हूँ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ए और ये एंगल डी दोनों एक्यूट एंगल्स हुए, तो ऑब्वियसली 90 के सामने वाला जो होता है वो बड़ा होता है, तभी मैंने लिया ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। ऐसे ही मैंने ए बी ई उठाया, ऐसे ही मैंने ए बी सी उठाया, सारे केस सेम थे। मैंने बड़े वाला का केस प्रूफ कर दिया, बाकी में मैंने सिमिलरली मेंशन कर दिया। क्लियर आपको ये क्वेश्चन?